साहब का इस्तीफा मांगने के लिए आए हम कहते हैं एलजी साहब इस्तीफा दो। आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। जो विभाग आपके अंतर्गत आता है डीडीए, आप उसको देख नहीं रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो। एलजी साहब शर्म करो, उन परिवार को न्याय देने का काम करो, परिवार को इंसाफ देने का काम करो। आम आदमी पार्टी को कह रही है दिल्ली भाजपा की ओछी राजनीति करिए भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल जोन देकर राजनीति करती है। उनको पता नारा डीडीए का तो भाग गए, भाग खड़े हुए। ऐसे मत भागे भाजपा के लोगों, वो माँ बेटे भी जो थे उनकी मौत भी मौत है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। भाजपा कह रही है कि सब कुछ आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधायक आम आदमी पार्टी। अरे दिल्ली का डीडीए विभाग तो एलजी साहब के पास है सीधे तौर पे। हम तो एलजी साहब से उसी विभाग की बात कर रहे हैं जो उनके हाथ में है। उन्हें सस्पेंड करने का काम करो ना अधिकारियों, हटाओ ना, उन्हें इंसाफ देने का काम करो ना आप। कुलदीप कुमार जी थे, विधायक हैं पटपड़गंज से, और जिनका कहना है कि एलजी के हाथ में सारा डीडीए, और जिस तरह से प्रशासन ने ये चीजें की है, प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से भाजपा और एलजी के कहने पर हो रहा है। तो जो भी मौतें हुई हैं वो एलजी उनके लिए जिम्मेदार है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसको लेके ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। कैमरा पर्सन राधे के साथ मैं आरती राय, A1 टीवी दिल्ली। मंत्री हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उनसे बात करेंगे, आम आदमी पार्टी से हैं। सर, आपसे बात करेंगे कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मयूर विहार में घटना होती है, उसके पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत होगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, लोगों की मौत से एलजी साहब को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे वो कहते हैं सरकार में हूँ, अधिकारियों का पूरा कंट्रोल उनके पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग सस्पेंशन करने का अधिकार उनके पास है। जब आपके पास अधिकार है और आप कहते हैं मैं ही सरकार हूँ, तो फिर ये अधिकारी जो अवैध निर्माण करवा रहे हैं, अवैध कब्जे करवा रहे हैं, जिनको बार बार मंत्री पूछ रहे हैं भाई आप नालों की सफाई का स्टेटस दीजिए, लेकिन वो नहीं दे रहे, मंत्री को सुन ही नहीं रहे, अपमानित कर रहे हैं मंत्री को। यहाँ तक कि कोई पत्रकार उनसे पूछ रहा है नालों के ऊपर, और ये जो 3 लोगों की वहाँ हत्या हुई बेसमेंट में उसके ऊपर, तो उनको कह रहे हैं पंगा मत ले, क्यों पंगा ले रहा है, यानी डरा रहे हैं उनको। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एलजी साहब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एलजी साहब जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, खुद क्यों नहीं अपना रिजाइन दे देते? लेकिन दिल्ली बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारे जो मंत्री आम आदमी पार्टी के हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। मंत्री के कहने पे क्या किसी आईएएस का ट्रांसफर हो रहा है? पिछले लगभग 3 साल से जिन अधिकारियों के खिलाफ, उनकी अकर्मण्यता के खिलाफ, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के खिलाफ, उनके सरकार के काम रोकने के खिलाफ, जिसपे मंत्रीगण बार बार एलजी साहब से कह रहे हैं इनको सस्पेंड करो, इनको हटाओ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। इसका मतलब एलजी साहब खुद करवा रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता परेशान हो जाए, दुखी हो जाए और गाली देना शुरू कर दे। लोग जो मरे हैं इसकी जिम्मेदारी एलजी साहब को लेनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनका कहना है कि एलजी जिम्मेदारी नहीं ले रहा और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भी इनके ऊपर सारी चीजें हैं, लेकिन ये पूरी तरह से की नहीं जा रही है। और आपको पीछे दिखा दो, अभी प्रदर्शन अभी भी जारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी जो है यहाँ नीचे बैठ गए और प्रदर्शन कर रहे हैं एलजी साहब के इस्तीफे को लेकर। यहाँ एलजी गवर्नर के घर के बाहर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साफ करो, 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दिल्ली में पिछले दिनों कभी बारिश हुई, जल जमाव हुआ, उसके बाद कई हादसे देखने को मिले। पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, 3 छात्रों की मौत हुई, आईएएस कोचिंग सेंटर जो था राव, उसके बाद ठीक 2 दिन बाद मयूर विहार इलाके में जल जमाव होने के कारण एक मां और
बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो जाए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है प्रदर्शन कर रहा है। एलजी ऑफिस, एलजी घर के बाहर ठीक आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है जिसमें कुछ महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी साहब इस्तीफा दो करके मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर हम कुछ बात करना चाहेंगे इन लोगों से। किस चीज के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो? आज हम मयूर विहार में जो नाला खुला हुआ था, मयूर विहार में जो नाला खुला हुआ था उसमें एक माँ बेटे की डूबकर मौत हो गई, तो हम उसके एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे। कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि जिस इलाके के अधिकारी को सस्पेंड करो, उसके खिलाफ कोई एक्शन लो। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, तो हमारा बीजेपी पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम कहते हैं बीजेपी की सरकार जो भी कह रही है, जो भी अधिकारी जिम्मेदार है, चाहे वो आपका है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए और हम एलजी साहब से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये सभी लोग जो है कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, एलजी घर के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बता दो पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस की प्रशासन व्यवस्था मौजूद है जो कि रोकने की कोशिश की जाएगी और वहाँ बैरिकेडिंग की गई है जिसकी वजह से वहाँ उनको जाने आगे नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको दिखा दूँ काफ़ी संख्या में जो महिलाएं मौजूद हैं, साथ ही कई यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है जो झंडा और अपने हाथों में बैनर लेकर एलजी के घर की तरफ कूच करने जा रहे हैं।